प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा टिक्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, उससे आगे का काम शुरू कर रहा हूँ। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत करें बेटा। एक्सरसाइज 8.4 बेटा कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट तक कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट शुरू कर रहा हूँ। पूरा ध्यान देना बहुत अच्छी तरह। साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेन थीटा कोसिकेन थीटा। बेटा ये प्रूफ करना है। मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, हम 4 क्वाड्रेंट में तोड़ देते हैं। ये 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इन पे मैंने कहा था 90 270 पे चेंज होंगे। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में चेंज होगा बच्चों? साइन में। टेन किस में चेंज होगा? कोट में। कोट किस में चेंज होगा? वापिस टेन में। और सीकेन किस में चेंज होगा बच्चों? कोसिकेन में। और कोसिकेन मेरे बच्चों सीकेन में। अच्छी तरह क्लियर ना? किन पे चेंज होंगे? 90 और 270 पे। इस पे कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसे का वैसा। अच्छी तरह क्लियर बेटा? अब देखें, पूरा ध्यान कंसंट्रेट कर दें। साइन थीटा बेटा 90 पे अभी अभी का है ना, 90 270 पे चेंज होंगे। साइन किस में चेंज होगा? कोस। तो यहाँ साइन की जगह 90 पे किस में चेंज होगा? कोस। यहाँ थीटा है तो क्या ले लें? थीटा प्लस बेटा ऊपर कोस ऐसे का ऐसा, नीचे कोस 90। कोस 90 पे किस में चेंज होगा? वापिस साइन में। तो क्या लिखूँ? साइन थीटा। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लिया। क्या लिया? एलसीएम। साइन थीटा कोस थीटा, साइन 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 स्क्वायर थीटा प्लस कोस 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 स्क्वायर थीटा। अच्छी तरह समझ में आ गया ना बेटा? अब मुझे बता दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल लिखवाया था फॉर्मूले में? 1। तो बेटा ये किसके इक्वल रहेगा? 1 अपॉन ये क्या है? सेम लिख दें ऐसे का ऐसा, साइन थीटा कोस थीटा। 1 बाई साइन थीटा क्या रहता है बेटा? कोसिकेन थीटा। और 1 बाई कोस थीटा क्या रहता है बेटा? सीकेन थीटा। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। अच्छी तरह क्लियर ना? ये फॉर्मूले लिख दूं दोनों। 1 बाई साइन थीटा क्या लिखा है मैंने? कोसिकेन थीटा। और 1 बाई कोस क्या लिखा है? सीकेन थीटा। 1 बाई कोस यहाँ लिख देता हूँ, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना? आसान है बिल्कुल। देखो एक बार दोबारा बताऊं जल्दी से। ये तो सेम साइन 90 पे किस में चेंज हुआ बताया था बेटा? 90 270 पे चेंज होंगे। किस में कोण चेंज होगा? मैंने लिख दिया, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेन में, कोसिकेन सीकेन में। यहाँ मेरे बच्चों मैंने यही किया। ये सेम 90 पे साइन किस में चेंज कर दिया? कोस में। तो ये कोस थीटा प्लस ये कोस ऐसे कैसा, कोस 90 पे किस में? साइन में। ये एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया? ये 1। 1 बाई साइन कोसिकेन, 1 बाई कोस सीकेन, हैंस प्रूफ। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? नेक्स्ट पे पहुंच जाए। बेटा नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट। क्या है 7th पार्ट बच्चों? कोस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए अपॉन टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, करें। लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच जाओ। कोस 90 माइनस ए
साइन 90 माइनस ए अपॉन टेन 90 माइनस ए, यही दे रखा है ना बच्चों। बेटा अब ये बता दे कोस 90 पे किस में बताया था चेंज होगा, साइन में, तो क्या लिखूं, साइन ए। साइन 90 पे किस में चेंज होगा बच्चों, कोस में, तो यहाँ जो भी एंगल हो लिख दे कोस ए। टेन 90 पे किस में चेंज होगा बच्चों, कोट, अगर ए है यहाँ तो क्या लिखूं, कोट ए। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना, ऊपर साइन ए कोस ए ऐसे का ऐसा, कोट ए को क्या लिखूं बच्चों, कोस ए अपॉन साइन ए। कोट का फॉर्मूला है बेटा, कोट थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, पीछे नोट करवा रखा है। अब ध्यान दें, इस कोस से ये कोस कैंसिल, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो एक साइन पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। यही प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूफ। शायद बेटा बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। एट्थ पार्ट पे पहुंच जाओ बच्चों। 1/1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा प्लस 1/1 माइनस कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2 कोसिकेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना, पूरा ध्यान दे बेटा। कोस 90 पे किस में चेंज होगा, साइन में, तो क्या लिखूं, साइन थीटा। कोस 90 पे किस में चेंज होगा, कोस साइन में, तो क्या लिखूं बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बेटा। कोसिकेन 90 पे किस में चेंज होगा, कोसिकेन चेंज होगा सीकेंट में, तो क्या लिखूं, सीकेन थीटा है तो थीटा, ऊपर बेटा स्केयर है तो स्केयर भी लिख देना। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं होगा शायद। एलसीएम ले लें बेटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्या ले लिया, एलसीएम। ये टर्म ऊपर चली जाएगी 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ ये ऊपर चली जाएगी 1 प्लस साइन थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड ही लेके सोल्व करेंगे बच्चों। ए माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, 1 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 अपोन बताएं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला क्या लिखा है अब, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसे a मान लिया प्लस बी ए माइनस बी, दो टर्म होना सेम जिनके बीच में एक बार प्लस साइन हो एक बार क्या हो माइनस, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, पहली का स्क्वायर बीच में माइनस रहेगा दूसरी का स्क्वायर, तो पहली का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बीच में माइनस रहेगा, दूसरी साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छी तरह क्लियर बेटा, ऊपर तो 2 है ही, नीचे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा, क्या है बच्चों, कोस स्क्वायर। कहाँ से आए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास 1, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, ये प्लस का ना उस तरफ गया तो माइनस का, समझ गए ना अच्छी तरह। तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों 1 बाई कोस क्या होता है बच्चों, सीकेंट, 1 बाई कोस क्या रहता है सीकेंट, तो 1 बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। देखो यहाँ है ये रहा, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। शायद बेटा बहुत अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट में पहुँच जाए, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुँच जाओ बेटा। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव द फॉलोइंग, 6 का फर्स्ट पार्ट, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। साइन 63 डिग्री कोस 27 डिग्री प्लस कोस 63 डिग्री
साइन 27 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है बेटा, ठीक है ना। बेटा एक फॉर्मूला लिखवाया था आपसे, दोबारा नोट करवा रहा हूँ। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और मैंने कहा था ये फॉर्मूला रहेगा साइन ए प्लस बी। बेटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला रहेगा साइन ए प्लस बी। साइन के साथ जो एंगल है ना वो इस टर्म में कोस के साथ मिलेगा। देखो साइन के साथ एन है ना, यहाँ किसके साथ मिलेगा, कोस के साथ। यहाँ जो कोस के साथ एंगल है ना, इस तरफ किसके साथ मिलेगा, साइन के साथ। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन ए प्लस बी, दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे। यहाँ बीच में प्लस साइन हो तो यहाँ प्लस रहेगा, और अगर यहाँ माइनस होता ना तो बच्चों यहाँ साइन क्या रहता, माइनस। शायद अच्छी तरह क्लियर। यही फॉर्मूला यूज करूँगा। साइन ए की जगह 63 डिग्री कोस 27, अब कोस के साथ 63, साइन के साथ 27। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होगा, साइन ए प्लस बी। ए की जगह एंगल 63 बच्चों, और बी की जगह एंगल 27। शायद अच्छी तरह क्लियर। क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छी तरह क्लियर ना। साइन दोनों को ऐड कर दो, 7 और 3 10, 6 8 और एक 9, ठीक है बेटा। 63 और 27 जोड़ दिया बेटा, 7 और 3 10, 6 2 8 और 1 9। साइन 90, साइन 90 की वैल्यू बेटा 1, और यहाँ राइट हैंड साइड भी क्या थी, 1। हैंड्स प्रूफ। अच्छी तरह समझ गए ना, आसान है ना बिल्कुल, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पे पहुँच जाए। 6th का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, कोस 70 डिग्री साइन 20 डिग्री, बीच में प्लस, कोस 59 डिग्री साइन 31 डिग्री इज इक्वल टू -8 साइन स्क्वायर 30, 8 साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये प्रूफ करना है, समझ गए ना, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 0 के इक्वल। पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कोस 70, 70 को ये लिख दूं 90 माइनस 20। बेटा 90 में से 20 जाएंगे तो 70 ही तो बचेंगे, क्लियर ना। यहाँ ये सेम साइन 20 प्लस कोस 59 को ये लिख दूं कोस 90 माइनस 31। 90 में से 31 जाएंगे तो 59 ही बचेंगे बेटा। यहाँ सेम साइन 31 -8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना। अच्छा जी, कोस 90 पे किस में चेंज होगा बेटा, क्या कहा था, कोस 90 पे 90 to 70 पे चेंज होंगे। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो क्या लिखूँ, साइन, यहाँ जो भी एंगल हो 20 डिग्री, नीचे सेम साइन 20 डिग्री। कोस 90 पे किस में चेंज होगा, साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री -8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 1 + 1 -8 साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, क्या रहेगी, 1/2। लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 दूनी 8, 1 और 1 2 -2, तो क्या आया 0। हैंड्स प्रूफ। अच्छी तरह क्लियर ना, बिल्कुल आसान है। एक बार फिर रिपीट करूँ, देखो कोस 70 को लिखा 90 - 20, 90 में से 20 जाएंगे तो बेटा 70। यहाँ कोस 59 को लिखा कोस 90 - 31, क्लियर ना। कोस 90 पे किस में चेंज होगा, साइन, साइन 20। यहाँ कोस 90 पे साइन में चेंज होगा साइन 31। इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, 1 और 1 2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 दूनी 8, 2 में से 2 गए तो बच्चों 0। शायद अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट पे पहुँचें। अब हम पहुंच गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6th का थर्ड पार्ट है बेटा। 6th का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट, साइन 48 डिग्री, साइन 48 डिग्री, सीकेंड 42 डिग्री
बिल्कुल आसान है। कोस 48 डिग्री कोसिकेन 42 डिग्री, कोस 48 डिग्री कोसिकेन 42 डिग्री इज इक्वल टू 2। किसके इक्वल है? 2। पूरा ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड साइन 48 डिग्री, सीकेन को लिख सकता हूँ 1 बाई कोस। सीकेन थीटा किसके इक्वल रहता है? 1 बाई कोस थीटा। ठीक है बेटा, तो सीकेन को क्या लिखूँ? 1 बाई कोस, तो 42 तो क्या हो जाएगा? कोस 42 डिग्री। ये ऐसे का ऐसा। कोसिकेन को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1 बाई साइन, ये लिख रखा ना, तो इसे क्या लिखूँ? 1 बाई साइन, तो साइन एंगल 42 तो 42 डिग्री। ठीक है जी, अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बेटा, ऐसा करें बेटा, साइन 48 को तोड़ दे, 90 माइनस 42 घटा के देख लें, 10 में से 2 गए तो 8, 8 में से 4 तो 4, बिल्कुल ठीक है। नीचे सेम कोस 42। क्या क्या बच्चों? 48 को लिख दिया 90 माइनस 42, 90 में से 42 जाएंगे तो 48 ही बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बिल्कुल भी। अब यहाँ आ जाएं, इसे भी लिख दें बच्चों, साइन 90 माइनस 42 अपॉन साइन 42 है ही बेटा, क्लियर ना? साइन 90 पे किस में चेंज होगा बेटा? क्या कहा था? कोस में, तो क्या लिखूं? कोस 42 डिग्री। ये सेम साइन 90 पे किस में चेंज होगा? कोस में। अभी अभी बताया तो कोस 42 डिग्री। ये कोस था बेटा, कोस लिखो, कोस। कोस 90 पे किस में चेंज होगा? साइन में, तो साइन 42 डिग्री। नीचे सेम, ये सेम कैंसिल, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 बच्चों 2। देखो, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। शायद बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया हो, बिल्कुल आसान है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं, 6th का 4th पार्ट। कौन सा पार्ट? 4th। ये है बच्चों 6th का 4th पार्ट, tan 20 डिग्री tan 35 डिग्री। tan 45 डिग्री tan 55 डिग्री tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये है, करें, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, tan 20 लेफ्ट हैंड साइड ले लें, tan 20 ऐसे ही रहने दो, tan 35 भी ऐसे ही रहने दो। tan 45 की वैल्यू क्या है? 1 है, लिख दे 1। tan 55 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 90 में से क्या घटाऊँ कि 55 आ जाए बेटा? आप घटाएं बेटा 90 में से 5 और बेटा 3, 35। देखना, 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, बिल्कुल ठीक है। tan 70 को क्या लिखूँ? 90 माइनस 20 लिख दो। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर लिख सकता हूँ ना। 70 को 90 माइनस 20, बेटा 90 में से 20 गए तो 70 तो बचेंगे। अच्छी तरह क्लियर ना? अब पूरा ध्यान दें, ये सेम tan 20 डिग्री tan 35 डिग्री। tan 90 पे किस में चेंज होगा? बताया था 90 to 70 पे चेंज होंगे। tan किस में चेंज होगा? कोट में। तो क्या लिखूँ? कोट जो भी एंगल हो 35 डिग्री। tan 90 पे किस में चेंज होगा? कोट जो भी एंगल हो 20 डिग्री। शायद बहुत अच्छी तरह क्लियर, आसान है ना बिल्कुल। ये दोनों सेम लिख दें, tan 20 डिग्री tan 35 डिग्री। बेटा कोट थीटा ये भी तो होता है ना, कोट को लिख सकता हूँ ना 1/10 थीटा। क्या लिख सकता हूँ? 1/10। अब कोट 35 है तो क्या हो जाएगा? 1/10 35, 1/10 35। कोट 20 है तो क्या हो जाएगा? 1/10 20। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया? 1। हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। शायद बेटा बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब पहुंच जाएं 6th के 5th पार्ट पे। आज 6th कंप्लीट कर देंगे बेटा, इसके 2 पार्ट और रह गए बस, 5th और 6th। बस फिर आज के लिए इतना ही काम। 5th पार्ट क्या है बच्चों? कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री,
कोस 3 डिग्री अप टू बढ़ता जाएगा बेटा कोस 180 डिग्री। 0 की इक्वल प्रूफ करना है। 1 से शुरू होके 180 तक है बेटा। इसे ऐसे लिख दूं कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, इसके बीच में कोस 90 भी मिलेगा, 91, 92, 93, लास्ट में क्या मिलेगा कोस 180 डिग्री। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अच्छी तरह क्लियर। मैं ये कह रहा हूँ 1 से लेके 180 तक है, तो बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 90 भी मिलेगा, वो मैंने लिख दिया। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, और 0 की किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। बेटा ये कोस 1 कोस 2 डिग्री एज इट इज़, इसकी 0 कोस 180 डिग्री, और 0 की किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो सबके साथ तो सबको क्या कर देगी 0। यहाँ लिख देना बच्चों, क्योंकि कोस 90 क्या होता है 0, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई हो ना तो क्या हो जाएगी वो बेटा 0 सब कुछ। तो 0 आंसर, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। शायद बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बेटा, 6th का 6th पार्ट, यानी 6th का लास्ट पार्ट बेटा क्या है, साइन 70 डिग्री अपॉन कोस 20 डिग्री प्लस कोसिकेंट 20 डिग्री अपॉन सीकेंट 70 डिग्री इज इक्वल टू -2 कोसिकेंट 20, माइनस है बेटा 2 कोसिकेंट 20 डिग्री कोस 70 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये है बेटा, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन को, साइन 70 अपॉन कोस 20 प्लस कोसिकेंट 20 अपॉन सीकेंट 70 -2 कोसिकेंट 20 कोस 70 इज इक्वल टू, ये है बेटा। देखें ध्यान दें अच्छी तरह, लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा, साइन 70 को लिख दिया 90 - 20, बेटा 90 में से 20 जाएंगे तो 70 ही तो बचेंगे, नीचे कोस 20 ऐसे का ऐसा, ठीक है ना। कोसिकेंट 20 को लिख दो, कोसिकेंट 90 - 70, 90 में से 70 जाएंगे तो 20 बचेंगे, नीचे ऐसे का ऐसा, सीकेंट 70, इसे सेम लिखो -2 कोसिकेंट 20 कोस 70, ठीक है बेटा। अब ध्यान दें, हाँ साइन 90 पे किस में चेंज होगा, बताया था 90 to 70 पे चेंज होगा, साइन किस में होगा कोस, तो क्या लिखूं कोस 20, यहाँ कोस 20 है ही पहले से, प्लस कोसिकेंट किस में चेंज होगा बच्चों, कोसिकेंट चेंज होगा बेटा सीकेंट 70, नीचे भी यहाँ सेम है सीकेंट 70, -2 कोसिकेंट 20 कोस 70। अच्छी तरह क्लियर ना, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बेटा ये तो 1 + 1 क्या आ गया 2 -2 कोसिकेंट 20 है ना, इसे क्या लिखूं बताओ, इसे ये लिख दूं कोसिकेंट 90 - 70। अच्छी तरह क्लियर ना, ये ऐसे कैसा रहने दें कोस 70 डिग्री, 2 - 2 कोसिकेंट, देखो बेटा 20 को लिखा था 90 - 70, लिख सकता हूँ ना, 90 में से 70 जाएंगे तो 20 ही बचेंगे। कोसिकेंट 90 पे किस में चेंज होगा सीकेंट में, तो क्या लिखूँ सीकेंट 70, ये सेम कोस 70। अच्छी तरह क्लियर बेटा, 2 - 2 सीकेंट 70, सीकेंट किसके इक्वल रहता है बेटा 1 कोस, सीकेंट थीटा किसके इक्वल रहता है, ये दिख रखा है ना 1 कोस, देखो तो सीकेंट 70 क्या हो जाएगा 1 कोस 70, सीकेंट 70 को क्या लिखो 1 कोस 70, ये कोस 70 ऐसे का ऐसा, इससे ये कैंसिल, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 तो क्या आ गया 0, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा 6th के सारे पार्ट हो गए, यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत किया करो, खुश रहा करो, पूरी अपनी तरफ से ताकत लगा दो पढ़ाई के पीछे, अपने समय का 100% सदुपयोग करें, 1 सेकंड भी खराब ना जाए बेटा। खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है बच्चों, बाय बेटा।